साइन 0 डिग्री का मान साइन 0 0, बहुत बढ़िया बेटा। साइन 30 का वैल्यू बहुत बढ़िया, 1/2 होता है। हाँ 1/2 होता है। साइन 45 1/√2, वेरी गुड। साइन 60 बहुत बढ़िया, एक नंबर, एक्सीलेंट बेटा। साइन 90, हाँ साइन 91, बहुत बढ़िया, एक नंबर बेटा। आओ, अच्छा हम आपको बोले इसका मान कितना होगा, साइन 53 डिग्री का। ये एक स्टैंडर्ड एंगल है बाबू। स्टैंडर्ड एंगल किसको बोलते हैं, जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब हमारा क्या है बेटा, स्टैंडर्ड एंगल है। ठीक है, तो इनका वैल्यू हमको क्या करना है, याद रखना है। ऐसा नहीं है कि सर 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री का मान नहीं होता है, तो बाबू साइन 35 डिग्री का भी मान होता है, उसकी वैल्यू होती है, लेकिन वो हमारे स्टैंडर्ड एंगल में नहीं आता है, जिसके कारण हम उसका वैल्यू याद नहीं करते हैं। हम लोग के पास बस कुछ ही है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल है, जो कि आपको 9th 10th में पढ़ाया गया था, और इसी चीज को हम लोग अभी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो कि आपको याद भी होगा। लेकिन स्टैंडर्ड एंगल में दो एंगल और जुड़ जाता है बेटा, जब हम लोग 11th में आते हैं तो दो एंगल और जुड़ता है। वो एंगल कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होता है 37 डिग्री, कौन सा डिग्री होता है बेटा, एक होता है हमारा 37 डिग्री और दूसरा होता है हमारा 53 डिग्री। ये दोनों एंगल हमारे क्या है बेटा, स्टैंडर्ड एंगल है। जैसे आपने सबका मान याद किया है, वैसे ही बेटा इन सबका भी मान आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा साइन 37 का वैल्यू क्या होगा, साइन 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 37 का वैल्यू क्या होगा, ऐसे तमाम सी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को, इसी को हम लोग थोड़ा सा अभी डील कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब तो वैल्यू हम लोग को 0 से 90 वाला सब तो याद है ना, नहीं याद है तो उसका रिवीजन कर लेना है बेटा। वैसे हम अभी थोड़ा बता देंगे, लेकिन इसके होने के बाद उसको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो नया चीज है, इन दो नए चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और लास्ट टर्न पे आपको बोला गया था कि साहब हम लोग आज डिस्कस क्या करने वाले हैं, मैजिक ट्रायंगल, मतलब जादुई त्रिभुज। कौन से त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं आज, मैजिक ट्रायंगल। हाँ जादुई त्रिभुज, देखो जादू कैसे हो रहा है, देखो तो, देखो हम लोग जादू दिखा रहे हैं आपको। हेडिंग डालेंगे बेटा सब लोग, हेडिंग क्या डालेंगे, मैजिक ट्रायंगल। क्या डालेंगे, क्या डालेंगे, मैजिक ट्रायंगल, TRIANGLE। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, मतलब जिसके पास कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स होंगी, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। अच्छा अब ध्यान से देख बेटा, ये जो मैजिक ट्रायंगल है ना बेटा, ये कुछ नहीं है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैजिक ट्रायंगल क्या होता है, मैजिक ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि साहब ये समकोण त्रिभुज है। मैजिक ट्रायंगल इज अ, कौन सा ट्रायंगल बोलो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, TRIANGLE। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समझ में आता है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। हिंदी में इसको बोलेंगे समकोण। अच्छा बहुत बढ़िया, आप ध्यान से देखें, करना क्या है, करना क्या है कि साहब बोलो ये कौन सा त्रिभुज हमने अभी बनाया है, मान लो ABC, कौन सा त्रिभुज बनाया है ये, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है बेटा। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री पे। आपको बताया गया क्या था कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का हो, मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है, तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। शाबाश। अब तो ध्यान से देख, मैजिक ट्रायंगल तो हम लोग ये समझ में आ गया कि मैजिक ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर, है ना। इसमें कुछ चीजें आपको याद करनी है बेटा, वो याद क्या करना है, ध्यान से देख।
कहता है कि मैजिक ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो साहब इसका एक कोण जो होगा, मतलब एक एंगल होगा, वो 90 डिग्री का होगा। मतलब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं बेटा? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने एंगल होंगे? तो 3 एंगल होंगे। तो 3 एंगल में एक एंगल तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, और दूसरा एंगल कौन सा होता है? तो दूसरा एंगल होगा 53 डिग्री, और तीसरा एंगल होता है 37 डिग्री। कौन सा डिग्री बेटा? 37 डिग्री। तो साहब तुम ध्यान से देखो, अगर ये अकेला 90 हो गया तो आपको प्रॉपर्टी, ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। क्या? कि साहब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब सम ऑफ द एंगल of a triangle is always equals to 180 डिग्री। अरे बोलो याद आया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो साहब अगर ये 90 हो गया, इसका मतलब सर ई वाला कोण, ई वाला कोण, ई तो 90 हो गया ना जी। तो इसका मतलब इन दोनों कोण का जो समेशन होगा, जो योग होगा, वो क्या होना चाहिए बेटा? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि ये अकेला 90 है, तो इन दोनों का योग हमेशा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो उसी में एक स्टैंडर्ड ले लिया गया है कि एगो 53 डिग्री, एगो तो 90 डिग्री हो ही गया, तो दूसरा लिया गया है 53 डिग्री, अगला क्या लिया गया है? 37 डिग्री। इसका मतलब क्या है बेटा? कि अगर इन दोनों को अगर जोड़ोगे, इन दोनों को क्या करोगे बेटा? अगर जोड़ोगे तो क्या ये 90 डिग्री होगा? हाँ हाँ, हो जाएगा। देखो 7 3 10 के 0 हाथ में आई 1, अब 5 3 8 1 9। तो सर एकदम सही है कि अगर एक 53 डिग्री होगा तो दूसरे को 37 डिग्री होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा इसको। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैजिक ट्रायंगल क्या है, जादुई त्रिभुज क्या है, इसको ध्यान से समझना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री, दूसरा एंगल होता है 53 डिग्री, और तीसरा एंगल होता है 37 डिग्री। बोलो इतना याद है? याद हो गया सब लोग को? पक्का। अच्छा बेटा, अब कहता है क्या कि एक चीज और समझ कि साहब जिसका जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का कहता है क्या कि जो कोण, ध्यान समझिएगा, ध्यान सुनना बेटा, कहता है क्या कि जो कोण जितना ज्यादा बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होती है। मतलब जो एंगल जितना ही ज्यादा बड़ा होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो उतनी ही बड़ी होती है। हाँ, अब तुम सोच, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होंगे? 3 ही साइड है, 3 साइड होंगे, तभी ना इसका नाम ही पड़ा है ट्रायंगल। नहीं तो 3 को इसमें कितने होंगे बेटा? साइड्स होंगे। अब तो ध्यान से सोच, सबसे बड़ा कोण कौन सा है? ए है, बी है, या सी है? बी है। तो तुम सोचो बी के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? ए सी। बी के सामने वाली साइड ए सी, बी के सामने वाला साइड ए सी। तो तुम देखो इस त्रिभुज में सबसे बड़ा साइड कौन सा है? क्या ए सी ही है? क्योंकि हाइपोटेनस जो हमारा होता है वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो हाँ सर होता है। तो तुम सोचो कि साहब इस कोण के सामने वाला, बी कोण के सामने वाला साइड क्या होगा? ए सी। सी कोण के सामने वाला साइड क्या होगा? ए बी। और ए कोण के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा बेटा? बी सी। बोलो कोई दिक्कत नहीं? एकदम, ये सब एकदम बेसिक बेसिक चीज है बेटा, आपको 8 9 10 में ही पढ़े होंगे, याद होगा। हमारा काम है रिवीजन कराना। तो कहता है क्या कि साहब अगर कोण इतने डिग्री पे होंगे तो उनका जो साइड्स होंगे, अभी थोड़ा सा गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा और समझा देंगे तब फिर सही करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी गलती याद करना है, गलत क्या कर रहे याद करना है कि अगर किसी त्रिभुज का कोण 90 डिग्री, 53 डिग्री और 37 डिग्री होता है तो उनका जो साइड होगा ना, मतलब इस साइड की लेंथ जो होगी, साइड की जो लेंथ होगी वो होगी बेटा 5 4 और 3। कितने होंगे बेटा? 5 4 और 3। अरे यार बोलना पड़ेगा, कितने होंगे? 5 4 और 3 होंगे। अच्छा, एक्चुअली कहता है बेटा कि ये साइड जो होते हैं ना, अब थोड़ा सा दिमाग खोलना बेटा आप,
एक्चुअली ये साइड होते हैं ना बेटा, वो होता है क्या कि 5, 4 और 3 के रेशियो में होंगे, मतलब अनुपात में होते हैं। मतलब इनका जो साइड होगा, अगर इस सब में हम 2 से गुना कर दें तो साइड इनका 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। एकदम कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमेशा क्या होता है, रेशियो में होता है, 5, 4 और 3 के रेशियो में होगा। मतलब एक साइड 5 मीटर होगा तो दूसरा साइड 4 मीटर होगा, तीसरा साइड हमेशा 3 मीटर होगा। मतलब अगर एक साइड 10 मीटर होगा तो दूसरा साइड 8 मीटर होगा, तीसरा साइड 6 मीटर होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया बेटा? हाँ, तो ये 5, 4, 3 क्या है, तो उनके साइड्स होते हैं और ये किसमें होंगे, ये सब एक रेशियो में होते हैं बेटा। मतलब ये वाला लेंथ अगर 5 मीटर होगा तो ई वाला लेंथ 4 मीटर होगा, और ई वाला लेंथ 3 मीटर होगा, और ई वाला लेंथ 4 मीटर होगा। आओ, हाँ, अब तुम सोचो, क्या ये तुम दोनों याद कर लिए? क्या याद करना है कि साहब मैजिक ट्रायंगल, इसीलिए इसको याद करना है। मैजिक ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके जो एंगल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? 90 डिग्री, 53 डिग्री एंड 37 डिग्री। क्या यही 3 वो एंगल होते हैं? तो हाँ सर, यही 3 एंगल होते हैं। अच्छा, और इनके जो साइड्स होते हैं वो साइड कौन कौन से होते हैं बेटा? इनके जो साइड्स होते हैं 5, 4 और 3 होते हैं। साइड्स कौन कौन से होते हैं बेटा? 5, 4 और 3 होते हैं। ठीक है। अच्छा, 10, 8 और 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि 2 से गुना है, 2 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा सर। अच्छा, अब तुम ध्यान से सोच, अब हम आप लोगों से पूछने वाले हैं बेटा, तुम बोलो कि अगर साइड 5, 4 और 3 मीटर लेना है तो तुम सोचो 5 मीटर कौन सा होगा? ए बी होगा, ए सी होगा या बी सी होगा? हाँ, तो ये वाला हमारा क्या होगा? ये वाला होगा 5। ये वाला कितना होगा? 5। अच्छा, तुम ध्यान से देख, ए बी बड़ा है कि बी सी बड़ा है? बीसी बड़ा है, शाबाश। अगर बीसी बड़ा है तो बोल ये वाला कौन सा होगा? ये वाला लेंथ, ये 4। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि सर 5 तो लिख ही दिए, अब 4 और 3 में तो ई वाला साइड बड़ा है तो ई वाला होगा 4, आई वाला, ई वाला 3 होगा। बहुत बढ़िया, क्या इतना मजा आ गया? समझ में आ गया बेटा? शाबाश। अब बेटा जो हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर किसी त्रिभुज में जो साइड जितना ही बड़ा होता है उसके सामने वाला कोण उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो तुम ध्यान से देखो कि सबसे बड़ा साइड क्या है? एसी, और उसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर। इसके सामने वाला कोण देखो तो क्या 90 डिग्री है ना? तो हाँ सर, ये तो 90 डिग्री है। तो अगर हम बोले कि बेटा अगर ए बी की लेंथ, अब सुनो, अगर ए बी की लेंथ 3 मीटर है और बीसी की लेंथ 4 मीटर है तो तुम सोचो कोण सी का मान कितना होगा? हम आपसे पूछ दे खाली, देखो देखो इसमें से चूज करो, कोण सी का मान कितना होगा? 53 डिग्री होगा या 37 डिग्री होगा? अरे यार, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा है ना? तो अगर 4 बड़ा है तो 4 के सामने वाला कोण क्या होगा? बड़ा होगा। अरे हाँ ना, तो बोल। तो इन दोनों में, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, इन दोनों में कोण ए बड़ा होगा और कोण सी छोटा होगा। क्या है कि कोण सी के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है? छोटी है सर। तो भुजा अगर छोटी है, साइड अगर छोटी है, तो इसके सामने वाला कोण भी छोटा होगा। तो साहब 90 डिग्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? ये 90 डिग्री हो गया। अब बचा कि साहब हमको चूज करना था एक 53 डिग्री और एक 37 डिग्री। तो कौन 53 डिग्री होगा, कौन 37 डिग्री होगा? तो बोल बेटा, अब बोल कि 3 के सामने वाला साइड, 3 के सामने वाला कोण क्या होगा? सी। और सी कितना होगा? 53 की 37, 37 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब। ये वाला कोण ए कितना होगा? 53 डिग्री। अब वाह, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। अब बाबू तुम ध्यान से देखो कि साहब ये त्रिभुज नहीं बन गया, त्रिभुज का सारा कोण हमको नहीं पता है। तो अगर हम बोल दें कि तुम ध्यान से देख बेटा, अगर हम बोल दें इसी ट्रायंगल में साइन 37 डिग्री का मान कितना होगा? तो साइन थीटा, अगर हम ये वाला थीटा ले लिए ना, तो बाबू 37 डिग्री के लिए अगर ये 37 डिग्री ले लें तो 37 थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर। अरे हाँ ना, तो बोल। ये वाला बेस और ये वाला
हाइपोटेनस हो जाएगा। किसके लिए? 37 डिग्री के लिए। किसके लिए बेटा? 37 डिग्री के लिए। बोलो है कि नहीं है? तो हाँ सर, कि जो थीटा ले रहे हैं तो उस थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसके साथ साइड सटा हुआ है वो साइड हमारा बेस कहलाता है, बी फॉर बेस। और जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो उसमें तो सर हाइपोटेनस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब हम बोले कि बोल बेटा साइन 37 का मान कितना होता है? साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। अरे याद है? भूल गए तुम लोग? हाँ बहुत बढ़िया। तो पी कितना है? 3/5। बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखो, 37 डिग्री का मान पता चल गया, 3/5। बोलो याद आया? अगर हम आपसे पूछ दें कि बेटा cos 37 डिग्री का मान कितना होगा, ये cos थीटा कितना होता है? बी बाई एच। तो बेस कितना होगा? 4/5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं। tan 37 डिग्री का मान बताओ बेटा। तो tan थीटा क्या होता है? पी बाई बी। हाँ, पी बाई बी का मतलब 3/4। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस सब वैल्यू निकल गया। इसी का उल्टा भी कर लेंगे बेटा। हम बोलेंगे कि कोसेक 37 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो 5/3। नहीं, सेक सेक 37 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो 5/4। और कॉट 37 का मान कितना हो जाएगा? तो 4/3। बोलो कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। आओ, लेकिन अगर हम बोले बेटा, हम ऐसे बोल दें कि साइन 53 डिग्री का मान कितना होगा? क्या बोले? कि साइन 53 डिग्री का मान कितना होगा? तो तू ध्यान से सोच बेटा। हाँ, अगर ये थीटा लेंगे तो इस थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। सब लोग को समझ में आना चाहिए। अगर ये थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये जो साइड होगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? बेस। हाइपोटेनस चेंज नहीं करेगा बेटा, हाइपोटेनस 5 रहेगा। तो तुम ध्यान से सोच बेटा, साइन 37 डिग्री बराबर। अच्छा एक काम करो, ये बी हटा दें, ये हटा दे रहे हैं, नहीं तो गबड़ा जाएगा, है ना? हाँ बोलो, साइन 53 डिग्री का मान कितना होगा? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 4/5। बहुत बढ़िया, शाबाश। सौरभ बोले थे कॉस 53 डिग्री का मान बोलेंगे। कॉस 53 डिग्री बोलेंगे सब लोग। हाँ 3/5। क्यों? क्योंकि सर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा? 3/5। अच्छा, tan 53 डिग्री का वैल्यू, tan 53 4/3। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा। अच्छा, अब हम लिखने वाले नहीं है, अब हम हमसे पूछने वाले हैं कि साहब कॉट 53 डिग्री, कॉट कॉट ध्यान समझना, कॉट 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? बहुत मार बनेगा। 5/4 की 3/4 रे। कॉट 53, हाँ 3/4। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है ना, इसीलिए उल्टा कर देंगे। हाँ चलो, सेक 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? सेक 53 5/3। बहुत बढ़िया, एकदम एक नंबर। अच्छा, कॉसेक 53 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 5/4। एकदम। अब तुम बोलो बेटा है क्या कि बाबू ये जो चीज हम लोग अभी देखे ना, ये सब का सब हम लोग को याद होना चाहिए बेटा। कैसे याद होना चाहिए बेटा? तो धकाधक याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए बेटा? एकदम धकाधक याद होना चाहिए बेटा। एकदम पूछे जैसे ही पूछे, बोलो साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, तो तुरंत धड़ाक से बोलना है 3/5। टेन क्या बोलते हैं, cos 37 का वैल्यू कितना होगा? तो cos 37 का वैल्यू 4/5। एकदम धड़ल्ले धड़ल्ले से बोलना है। cos 37 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 4/5। tan 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो 3/4। नहीं, तो एकदम धड़ल्ले से बोलना है बेटा। आप बेटा इनिशियल फेज पे आपको धड़ल्ले से कब बोल पाइएगा, उसका तरीका बता रहे हैं आपको। ई वाला जो डायग्राम है ना, ई डायग्राम माइंड में सेट कर लेना है एकदम। ये फिगर जो है ना माइंड में अगर सेट हो गया तो साहब आप एक बार आंख बंद कीजिएगा, ये फिगर रिकॉल कीजिएगा,
कुछ भी पूछ देगा खटाक से बता दीजिएगा। बोलो है कि नहीं है बेटा? हाँ ठीक है। तो यही था हम लोग का मैजिक ट्रायंगल। तो ये साहब दो दो एंगल और हम लोग ज्यादा सीखे, एक 53 डिग्री और एक 37 डिग्री बेटा। ठीक है, इन सब का वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 0 से 90 तक सब वैल्यू याद है कि मैं लिखवा दूं? याद है? चलो बेटा ठीक है। और ये नया चीज सीखे आज हम लोग, बहुत बढ़िया। अब पूरे फिजिक्स में बेटा सबसे ज्यादा इसी का यूज आता है। ठीक है, 37 डिग्री 53 डिग्री का, इसलिए एकदम याद रखना है इसको। कल हम सुनेंगे, आते सबसे सुनेंगे बेटा। कल कल हमारा शायद फिजिक्स का लेक्चर नहीं होगा, कल आपका मैथ और केमिस्ट्री होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान से देख बेटा। जैसे अभी हम लोग जो भी देखे वो सब क्या देखे कि सर अगर वैल्यू जो हमारी है 90 डिग्री से कम है। अभी हमने क्या देखा बेटा कि अगर हमारी जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू सर अगर 90 डिग्री से कम है, तो सर हम उसको हमको उसका मान पता है, उसकी वैल्यू हमें पता है। लेकिन अगर सर 90 डिग्री से पार कर जाए तो मतलब हम आपसे पूछ दे कि सर बाबू बोलो साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा। हम आपसे पूछे कि साइन 150 कॉस 150 डिग्री का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, तो बाबू तो लफड़िया जाइएगा, है ना। तो इसलिए लेवड़ियाना नहीं है बेटा, क्या करना है उसको एकदम कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन देंगे कि आपको एकदम मन खुश हो जाएगा। आई कॉन्सेप्ट जो है, यही कॉन्सेप्ट बेटा आपको क्या करना है बेटा, आपको याद रखना है। ठीक है, आइए। आता है आप लोगों को, वैसे आता है बेटा 90 से ज्यादा वाला वैल्यू निकालना? कितने लोग को आता है 90 से ज्यादा का वैल्यू निकालना? किसी को नहीं आता है? किसका मान बेटा? और नहीं नहीं उतना वैसे नहीं। देखो ना देखो बढ़िया तरीका बता रहे हैं एकदम। माइंड से एकदम कचरा हटा देना है बेटा। हमने क्या इतना माइंड में सोच के चलो कि हमको कुछ नहीं आता है बेटा, सब कुछ अब नया सीख रहे हैं बेटा। ठीक है, एकदम जो भी कचरा आपने सीखा है, चाहे इधर होगा उधर होगा, वो सब को हटा देना माइंड से, एकदम स्केप हटा देना, डिलीट मार देना है और फॉर्मेट मार देना उसको माइंड से। सब कुछ एकदम नया है और नया चीज सीखेंगे और सब चीज माइंड में सेट होते जाएगा। ध्यान से देखेंगे। तो कह रहे हैं क्या, लिखेंगे लिखेंगे बेटा वैल्यूज, वैल्यूज VALUES, वैल्यूज ऑफ trigonometrical ratio for angle greater than 0। ग्रेटर देन 90 डिग्री, सॉरी, मतलब हम लोग जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं बेटा, तो हम लोग क्या देख रहे थे बेटा कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मतलब वो 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ना हमारा, कौन कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यही सब। तो उसका मान हम लोग अभी जानने वाले हैं कब, कि अगर उसका वैल्यू मतलब थीटा की जो वैल्यू है अगर 90 से ज्यादा है तो उसके लिए बेटा, क्योंकि 90 से कम आया तो बाबू हम लोग को याद है 90 से कम की सब वैल्यू याद है। अभी हम लोग क्या किए थे, चेक किए थे। चलो एक बार रिवाइज कर लेते बेटा। cos 60 का ध्यान से देखेंगे, cos 60 का वैल्यू बताएंगे सब लोग। cos 60 1/2, बहुत बढ़िया। क्या सब लोग का रिस्पॉन्स है 1/2? चलो अच्छा, tan 30 का वैल्यू 1/√3, बहुत बढ़िया। चलो सब लोग को याद है ना। नहीं होगा तो हम इसका असाइनमेंट या मटेरियल में आपको अपलोड करके अपलोड मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में होगा बेटा, है ना। स्टडी मटेरियल में आप चले जाइएगा। स्टडी मटेरियल में आप लोग देखिएगा कि यूनिट एंड डायमेंशन सबसे पहले दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग स्टडी मटेरियल खोले हैं फिजिक्स का? हाँ, तो उसमें देखिएगा पहले यूनिट एंड डायमेंशन दिया बेटा, तो उसको थोड़ा सा पेज को आगे बढ़ाइएगा, है ना। राइट हैंड साइड में एगो एरो टाइप का होगा दाहिने साइड में, तो उस एरो पे टिक जैसे करते जाइएगा तो उसको आप बढ़ाते जाइएगा। तो बढ़ाने से क्या हो जाएगा आपको
कि आपको मिलेगा बेसिक मैथमेटिक्स, वहां पे मिलेगा 9 नंबर पॉइंट में होगा या 8 नंबर पॉइंट में होगा बेसिक मैथमेटिक्स। तो वही बेसिक मैथमेटिक्स अभी आप लोगों को चल रहा है, तो उसी बेसिक मैथमेटिक्स को आप लोग को पढ़ना है। आप लोग मॉड्यूल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं मॉड्यूल? हाँ, नहीं पढ़ रहे आप लोग? अरे तो काय के लिए दिया गया बेटा आप लोग को? पढ़ने के लिए ना, कि एक्चुअली जब टीचर पढ़ाता है ना, तो टीचर के पढ़ाने से पहले उसको देख लेना है कि टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो जब हम देख लेंगे तो एक बार पहले से ऑलरेडी पता है, अब जब दूसरी बार हम लोग देख लेंगे तो माइंड एकदम पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? क्रिस्टल क्लियर। दूसरी बार जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो, है ना? आइए, कहता है क्या, चलो कि साहब तुम ध्यान से देखो, कहता है क्या, असल में हमारे पास जितना भी है वो मात्र टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री ही होता है बेटा। इतना जानते हो कि नहीं जानते हो? जितना भी तुम घूम जाओगे, जैसे हम ध्यान से देखो, अभी हमारा हाथ ऐसे है, अब हम घूम रहे हैं, सब लोग बोलेंगे कितना घूमे? 90 डिग्री। हाँ चलो, अभी कितना घूम गए? ये 180 डिग्री, 90 और घूमे। तो इनिशियल से देखना है, पहले कैसे थे? ऐसे, अब कैसे हो गए बेटा? ऐसे, है ना? तो टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। अच्छा, और घूमो, 90 और घूम गए, बोलो अब कितना? तो 180 या प्लस 90 डिग्री कितना? 270 डिग्री। बहुत बढ़िया, 270। अच्छा, और घूमे 90 डिग्री और घूम गए, कितना आ गए? 270 प्लस 90, 360 डिग्री। 360 डिग्री बेटा, असल में तुम देखोगे तो यही तो हमारा ओरिजिनल पोजीशन था। तो 0 डिग्री भी तो यहीं पे था, क्योंकि यहीं से ये 90 ना हुआ था। तो 0 से 90 ना हुआ था बेटा। इसका मतलब 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही पोजीशन को दिखाता है। मतलब 360 डिग्री का मतलब पार्टिकल एक चक्कर रिवॉल्व करके अब फिर से उसी पोजीशन पे आ गया है जिस पोजीशन पे पार्टिकल पहले था। मतलब जिस पॉइंट पे जो वस्तु है जहां पे पहले थी, अभी भी वहीं आ गई है 360 डिग्री का मतलब। अब तुम सोचो कि ये पूरा 360 डिग्री घूम गए, इसके बाद फिर एक चक्कर और मान दिए, तो 36 दूना 72, 720 डिग्री हो गया ना बेटा। लेकिन तुम देखोगे कि हर एक टर्न में क्या हम टोटल 360 डिग्री घूम रहे हैं? तो एंगल 360 से बड़ा नहीं होगा, 360 का ही मल्टीप्लायर में चला जाता है। लेकिन हमारे लिए मेन जो बेसिक एंगल होगा वो बेटा 360 डिग्री होता है। और उसके बाद जितना भी मर्जी आपको 1560 का इतना उतना, मतलब जितना बड़ा एंगल भी आपको वैल्यू पूछेगा बेटा, उन सब का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। फिलहाल देखेंगे क्या, तो हम लोग को इतना तो समझ में आ गया सर कि जे एक चक्कर घूमेंगे तो टोटल एंगल हमारा 360 डिग्री होता है। तो तुम ध्यान से देखो, सब लोग देख रहे हैं? शाबाश। कह रहे हैं क्या कि हम लोग क्या किए हैं कि टोटल जो हमारा 360 डिग्री है ना, उसको हमने 4 भाग में बांट लिया है। कितने भाग में बांट लिया बेटा? 4 भाग में बांटे हैं। हाँ, और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री। कितना डिग्री बेटा? तो 0 डिग्री। अच्छा, इस वाले को 90 डिग्री, क्योंकि 0 से ये 90 हो गया ना, ई वाला लाइन जो शो करेगा ये 90 डिग्री को शो करेगा। अच्छा, ये वाला सब लोग बोलेंगे ये वाला 180 डिग्री। शाबाश। ये वाला 270 डिग्री, 270 डिग्री। अब फिर 90 चलो बेटा, तो यहीं पे फिर से क्या मिल जाएगा हमें? 360 डिग्री। बोला है कि नहीं है? उसके बाद फिर चलोगे तो साहब फिर 360 में 90 जोड़ दो, फिर 360 में 90 180 जोड़ दो, तो हम बेसिकली उसी पॉइंट पे फिर से चक्कर मारते रहेंगे। हम लोग 360 डिग्री के बाद जितना भी डिग्री घूमेंगे तो सब इसी में घूमेंगे बेटा। बोला है कि नहीं है? हाँ ना? तो बोल, 360 डिग्री के बाद घूमोगे तो 0 डिग्री 360 डिग्री एक हो गया। अच्छे से 360 डिग्री आप प्लस तुम हो गया मान लो 390 डिग्री, 30 डिग्री और घूमे, तो 30 डिग्री और घूमे तो तुम यहां आ जाओगे ऐसे। तो ये वाला पॉइंट यहां से 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट कितने पे हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 390 डिग्री। कैसे? तो 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यही होगा 390 डिग्री। बोला है कि नहीं?
तो 390 डिग्री जाओ या 30 डिग्री जाओ, बतिया तो एक है, क्योंकि यही लाइन शो कर रहा है, 390 डिग्री भी यही लाइन दिखा रहा है और 30 डिग्री भी यही लाइन दिखाएगा। मतलब कुल मिला जुला के हम लोग सीख क्या रहे हैं कि साहब टोटल एंगलवा जो हमारा होता है 360 डिग्री होता है। अब बाकी वैल्यू बढ़ाते जाएगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं, अपने मास्टर साहब तरीका बताएंगे तो तरीका से हम लोग सीख लेंगे। आओ, अब इसका जो हमने तो देखा कि साहब कौन सा लाइन कितने एंगल पे होता है, वो तो हम लोग ने देख लिया। ध्यान समझना बेटा, इसको एकदम खत्म करके इसके न्यूमेरिकल बना के चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तुम सोचो, कहते हैं क्या कि ये वाला मतलब 0 से 90 डिग्री, इसमें क्या इस वाले में क्या होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री बेटा इसी वाले खंड में ना लाई कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो कह रहा है क्या, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, अंग्रेजी हिंदी सब क्वाड्रेंटे बोलेंगे बेटा, है ना। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। तो कहता है क्या कि साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हो गया 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, इसमें एंगल कहां से कहां तक लाई करता है बेटा, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा। तो इसको बोलेंगे, ये फर्स्ट है तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, बोला हाँ कि ना बेटा, कोई दिक्कत। अच्छा, इस वाले में एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। अरे वाह, हमको पढ़ा के मजा आ गया बेटा, सब लोग को आता है। अच्छा, इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया, बेहतरीन प्रदर्शन। सभी लोग सिक्सर पे सिक्सर मारे जा रहे हैं बेटा, कोई चौका नहीं मार रहा है। आइए, अच्छा ई वाला को हाँ 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री अगर होगा बेटा, मतलब कोई भी एंगल 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में अगर लाई करेगा, तो बोल ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, सब लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। शाबाश शाबाश। अच्छा, अब हम लोग तो सीख लिए सर, चलिए बताएंगे बेटा 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया। अच्छा, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट। सब लोग बोलेंगे, मेरे बोलने से पहले आप लोग बोल दीजिए। अच्छा, 270 से 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, इतना याद हो गया। अब बाबू, और माइंड को एकदम यहां से हटाना नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बाबू 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 120 डिग्री। चलो देखो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट। आइए हम यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। चलो बेटा यहां पे थीटा लिख लेते हैं। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, सेकंड। बहुत बढ़िया। 150 150 सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया, सब लोग का जवाब होना चाहिए, सब लोग नहीं जवाब दे रहे हैं बेटा। सूरज, खाली हमको सौरभ दे रहा है जवाब, हमको लग रहा है राजन भी दे रहा है अच्छा, और चलो 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 300 डिग्री, 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। शाबाश, मजा आ गया। अच्छा, 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट। शाबाश, क्या आपको समझ में आ गया, क्वाड्रेंट पहचानने समझ में आ गया बेटा, सब लोग क्वाड्रेंट पहचान लेंगे
कि साहब हम पूछ देंगे कि साहब ये वैल्यू है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो गुण खटाक से अपना ये 4 को माइंड में सेट कर लेना है कि साहब 0 से लेके 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, 270 से 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो जो भी एंगल दिया होगा तो क्या आप क्वाड्रेंट फटाक से नहीं चूज कर लीजिएगा? तो हाँ बेटा चूज कर लीजिएगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना है, इसको मिटा दूं, अब ध्यान से देखना है। हाँ ध्यान से देख, कहता है एक फॉर्मूला होता है बेटा ASTC, तुम लोग को याद है? नहीं याद है? हाँ देखो, इसको बोलते हैं ए फॉर एप्पल, नहीं यहां पे ए फॉर आफ्टर, ए फॉर आफ्टर। अच्छा एस फॉर स्कूल, एस फॉर स्कूल। अच्छा टी मतलब टॉय, खिलौना, नहीं आफ्टर स्कूल, टी का मतलब टू, टी का मतलब टू। अच्छा सी का मतलब बेटा ना कॉलेज, क्या पढ़े? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बेटा अब आप लोग जवान में हो गए हो, बड़े हो गए बेटा, तुम लोग जवान हो गया रे, बड़ा ना हो गया रे, तुम लोग जवान थोड़े हुआ है, जवानों हो ही गया तुम लोग, लेकिन अभी थोड़ा दिन बाद और जवान हो गए, बिया हुआ हो जाएगा तब ज्यादा जवान हो गए। अब तू ध्यान से देख, हाँ देखो 2-4 को बोला कि हाँ सर बिया हो जाएगा तब जवान होंगे, वाह। चलो अब यहां देखो बेटा, यहां समझना है, कहता है क्या कि अभी तक हम लोग तो सर स्कूल में पढ़ रहे थे, 10th तक जो भी होता है बेटा स्कूल होता है, और 10th के बाद हम लोग कहां चले जाते हैं बेटा? कॉलेज में। कहां चले जाते हैं? कॉलेज में। तो 11th में आ गए बेटा, तो 11th का मतलब क्या हो गया? आप कॉलेज में ना आ गए, है ना? अरे भले कॉलेज नहीं जा रहे हो कोरोना के कारण, लेकिन जो है अब तुम लोग कॉलेज में आ गए हो। क्यों? क्योंकि अब तुम लोग बड़े हो गए बेटा, अब आप अपने पैर पे खड़े होने के काबिल हो गए हैं। अब आपका डिसीजन आपका होगा बेटा, ठीक है? उसमें आपको गार्जियन राय देंगे, डिसीजन आपको लेना होगा, ठीक है? अब आप डिसीजन मेकर बनिए, ठीक है? अरे बोलो हाँ कि ना, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि आप अब बड़े हो गए हैं। तो वही चीज पढ़ना है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, COLLEGE, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब सर हम लोग इसको याद करेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब ASTC। ASTC का मतलब क्या होता है बेटा? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अच्छा अब बेटा हम क्या पढ़ाते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, हम लोग कहां जाते हैं? स्कूल के बाद क्या चले जाते हैं बेटा? कोचिंग करने चले जाते हैं। चलो खैर जैसे भी उसको याद कर लेना। अब तो ध्यान से सुन, कहता है क्या कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना उसमें डाल दो ए। क्या डाल दो बेटा? ए। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस, थर्ड क्वाड्रेंट में टी, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सी। सी 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 फोर्थ में, चौथा में तो सी ना होगा बेटा, है ना? अब तू ध्यान से देख, ए का मतलब होता है, अब समझ, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। मतलब ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सब के सब पॉजिटिव होंगे। तो सब कौन से सर? सब क्या? तो ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जो 6 वैल्यू होती है बेटा, ये 6 का 6 मान हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब तुम ध्यान से देख बेटा, अभी तक आप 0 से लेके 90 तक याद किए थे स्कूल में, तो किसी का भी वैल्यू निगेटिव में था? नहीं 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 नहीं, किसी का वैल्यू सर निगेटिव में नहीं था, सब का सब सर पॉजिटिव ही था। साइन 30 डिग्री प्लस 1/2, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस √3/2, tan 45 डिग्री 1 मतलब प्लस का 1। तो ये सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज देखोगे बेटा 0 से लेकर 90 तक, वो सारी की सारी वैल्यूज हमारी क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। कब? हाँ कब? अगर जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो साहब हमारा जितने भी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे बेटा? पॉजिटिव।
आई पॉजिटिव दिखाने का हेंगा तरीका है, केंगा तरीका बेटा, हेंगा, केंगा, हेंगा। हेंगा। आइए अब कहता है क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में अब घुसिए बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है एस। एस का मतलब, एस का मतलब, एस का मतलब स्कूल तो होता है अब, लेकिन यहां पे समझ, तो स्कूल याद रखना है कि सीक्वेंस में होगा ASTC, ये सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। लेकिन अब सबका अलग अलग मान लिखना पड़ेगा। एस का मतलब होता है साइन थीटा। एस का मतलब क्या होगा बेटा, साइन थीटा। हाँ अच्छा, टी का मतलब टेन थीटा, और सी का मतलब कॉस थीटा। हाँ कॉस थीटा। अब एक चीज और ध्यान से समझ बेटा, कहता है क्या कि साहब जैसे अब तू ध्यान से देख, सेकंड क्वाड्रेंट में एस आता है, और एस का मतलब क्या होता है बेटा, साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, एस आता है, और एस का मतलब साइन थीटा। या एक चीज और सुन, या उसका उल्टा, साइन थीटा या उसका उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होगा बेटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। यहीं पे छोटा सा लिख दे रहे हैं इसका, COSEC, कॉसेक थीटा। दिखाई दे रहा है, हाँ नहीं दिखाई देगा तो लिख लेना यहाँ पे कॉसेक थीटा। आप अब जूम कर सकते हो बेटा, जो पढ़ा रहे हैं ना उसको आप स्क्रीन पे ऐसे जूम कीजिएगा तो एग्जैक्टली यही चीज आ जाएगा, कितना क्या लिखे हैं सर, आप जूम कर सकते हैं। अच्छा आप नहीं हो रहा है जूम, होगा ये जूम, हो रहा है, होगा। अच्छा छोड़िए छोड़िए, ऐसे दिखाई दे रहा है, थोड़ी जूम मत कीजिए, यहां ध्यान से देखिए। टी का मतलब होता है टेन थीटा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा बेटा, बोलेंगे कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। अच्छा यहां देख, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी होता है, और सी का मतलब क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा भी क्या होता है बेटा, सेक थीटा। बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। मतलब अब तू समझ, कहता है क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, उस सब का सब बेटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतना याद हो गया। आइए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा या उसका उल्टा कॉस थीटा ही पॉजिटिव होगा। अब बाकी बच गए 4 बेटा, वो चारों को चारों अगर इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो वो चारों का मान क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा, माइनस में होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा इसमें तुम बताओ, इतना सिखा दिए तो इसमें बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, टेन और उसका उल्टा कॉट। तो सोच थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और निगेटिव कौन कौन से होंगे सर, इन दोनों को छोड़ के सब निगेटिव। मतलब साइन थीटा, बोल पॉजिटिव की निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। क्या आप लोग समझ में आ गया, अच्छा ही ऐसे ही बेटा तू ध्यान से देख, सी का मतलब क्या होता है, कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, सी होता है, और सी का मतलब होता है कॉस थीटा या उसका उल्टा क्या होता है बेटा, सेक थीटा। ठीक है, तो इन दोनों, यही दोनों का वैल्यू, बोलो ये दोनों हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। लेकिन बाकी जो बच गए 4 वो सब के सब इसमें क्या होंगे, निगेटिव होंगे। बोलो कोई दिक्कत बेटा, अब तो इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हम लोग इस डायग्राम को भी पूरा समझ में आ गया कि साहब क्वाड्रेंट कौन कितने होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें सर कौन क्वाड्रेंट कहां से कहां, किस क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक होता है, एंगल भी हमको पता चल गया कि 0 से 90 डिग्री होगा। तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि साहब एक फॉर्मूला पढ़ा दिया। फॉर्मूला क्या था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या पढ़ाया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब ASTC, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे ASTC, चारों क्वाड्रेंट में भर दिए,
अब हमने क्या देखा कि साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, वो 6 का 6 का मान सब क्या होगा, प्लस में होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस होता है मतलब साइन थीटा और उसका उल्टा कॉस थीटा, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव होंगे। बाकी सारे के वैल्यू क्या होंगे बेटा, निगेटिव हो जाएंगे। इतना तक एकदम माइंड में सेट हो गया बेटा, बोलो कोई दिक्कत? हाँ, अब इतना याद हो गया बेटा। हाँ, आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ, अगर इतना याद हो गया है, जा मिटा दिए, तुमने लिख लिया था, अब लिख लेना ASTC, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हल्का है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बेटा, तुम लोग को हल्का लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहां ध्यान से देख बेटा, कहता है क्या कि देखो, पहले समझो, कहता है क्या कि 90 डिग्री का एक होता है बेटा इवन मल्टीप्लायर। इवन मल्टीप्लायर समझिएगा, एक होता है इवन मल्टीप्लायर और एक होता है ऑड मल्टीप्लायर। अब सर इवन मल्टीप्लायर क्या है, ऑड मल्टीप्लायर क्या है, तो समझो पहले इसका हिंदी। मल्टीप्लायर का मतलब होता है गुणक, इवन का मतलब होता है सम, ऑड का मतलब होता है विषम। मतलब 90 के साथ अगर 1 से गुणा हो, 90 के साथ 3 से गुणा हो, 90 के साथ किससे गुणा हो बेटा, 5 से, 90 के साथ 7 से। तो तुम सोचो 1 3 5 7, इन 90 का क्या है, गुणक है, 90 का गुणक है ना, मतलब 7 से 90 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 5 से 90 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 3 से 90 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 1 से 90 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो 1 3 5 7 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो सब ये 1 3 5 7 ये सब क्या है, तो 90 के मल्टीप्लायर है सर, मतलब 90 को इन सब वैल्यू से क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग गुणक, क्या बोलेंगे, गुणक। अच्छा, तो तुम सोचो कि ये जो 90 का मल्टीप्लायर है साहब, ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ऑड नंबर है। अच्छा, और यहां तो देख तो बेटा, अगर 90 गुने 2, 90 गुने 4, 90 गुने 6, 90 गुने 1, इसमें तो देखो, इसमें 90 का कौन सा मल्टीप्लायर है, इवन या ऑड? हाँ, तो ये है 90 का इवन मल्टीप्लायर और ये है 90 का ऑड मल्टीप्लायर। तो कहता है क्या, ध्यान लिख दे रहे हैं, ये है हमारा ऑड मल्टीप्लायर ऑफ किसका बेटा, 90 डिग्री का। ये क्या है बेटा, गोला लगा दे रहे हैं, ठीक है, ये सब 90 के कौन से मल्टीप्लायर है बेटा, ऑड मल्टीप्लायर ऑफ द 90। अच्छा, इसमें देखो 2 4 6 8 ये सब क्या है बेटा, बोलो, इवन मल्टीप्लायर ऑफ 90 डिग्री। नहीं, तो ये सब क्या है, 90 के इवन मल्टीप्लायर है बेटा, बोलो हाँ कि ना, तो हाँ सर। तो ये है हमारे 90 के ऑड मल्टीप्लायर और ये है हमारे 90 के इवन मल्टीप्लायर। अब कहता है क्या, तू ध्यान सोच, कॉन्सेप्ट यहीं पे आने वाला है बेटा, है ना, एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना। कहता है क्या कि साहब, अगर 90 का इवन मल्टीप्लायर होता है, समझना, अगर 90 का इवन मल्टीप्लायर होता है तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो भी होगा 6। तो अगर 90 का इवन मल्टीप्लायर होगा तो इवन मल्टीप्लायर के लिए जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा या फंक्शन, वो कभी भी चेंज नहीं होगा।
मतलब अभी याद करना है बेटा, अभी अब न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा मास्टर साहब क्या बता रहे थे, लेकिन अभी याद करना है कि अगर 90 का इवन मल्टीप्लायर होगा तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा। मतलब साइन थीटा होगा तो साइन में ही रह जाएगा, कॉस होगा तो कॉस में ही रह जाएगा, टेन होगा तो टेन में ही रह जाएगा, कॉट होगा तो कॉट में ही रह जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ, कि फॉर इवन मल्टीप्लायर ऑफ 90 देयर इज क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो चेंज इन किसमें, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल, शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। दैट इज, इसका मतलब साइन होगा वो साइन में ही रह जाएगा बेटा, कॉस होगा वो कॉस में ही रह जाएगा, टेन टेन किस में रहेगा, टेन में ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका उल्टा भी, मतलब सब ऐसे आगे चलते जाएगा। ठीक है, मतलब 90 के इवन मल्टीप्लायर होगा, क्या होगा बेटा अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल याद करना है इसको कि 90 के इवन मल्टीप्लायर के लिए देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मतलब जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही रह जाएगा, टेन टेन में ही रह जाएगा बेटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन कहता है क्या इसमें कि फॉर ऑड मल्टीप्लायर ऑफ 90 देयर इज चेंज इन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है बेटा वो क्या करेगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो कौन किसमें चेंज होगा, पहले इसको भी देखो। कह रहा है क्या, जो साइन होगा बेटा, किसी को याद है, बट साइन कॉस में उल्टा में नहीं चेंज होता है, याद करना, वही याद कराना है। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। या बोलो बोलो बोलो, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, बोलने से क्या होगा बेटा, याद होता है। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। अच्छा, कॉस किस में अभी याद करना, अपने आप समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी याद करो, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। अच्छा, टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। अब कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, टेन में। बहुत बढ़िया। अच्छा, सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़े हो बेटा। नीचे दिखाई दे रहा है, कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, सेक में। हाँ, याद कर, याद करना है बेटा। क्या करना है, याद करना है। एक बार हम लोग मेरे साथ बोलेंगे, सब लोग मेरे साथ ही याद कर लेंगे, अभी अभी तुरंत फटाफट याद कर लेंगे बेटा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। साइन किस, अगर 90 का इवन सॉरी 90 के ऑड मल्टीप्लायर के लिए क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, बोल बोल। अरे यार, 90 के ऑड मल्टीप्लायर के लिए क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएगा। हाँ, चेंज हो जाएगा। तुम लोग बोलते रहो बेटा, नहीं तो लगेगा कि नेट का कनेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, बोलते रहोगे तो हमको सब समझ में आते रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएगा। अब कौन किस में चेंज होगा, बोल बेटा। साइन किस में, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। क्या इतना याद हो गया। अच्छा, और 90 का इवन मल्टीप्लायर में कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब साइन साइन में ही रह जाएगा। तो कहे मास्टर ये क्या लिखवाए हैं सर, समझे में नहीं आ रहा है क्या लिखवाए हैं। घबराना नहीं है बेटा, आप देखो उसका, अब आएगा। इतना हम लोग को हो गया ना, तो यही तो कॉन्सेप्ट है, इतने में तो मजा आ जाएगा, बस काम खत्म। इतना सब, इतना में किसी को अभी तक कोई दिक्कत तो बताएं बेटा, क्योंकि अब हम लोग अगला स्टेप पे चले जाएंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल डायरेक्ट बनाएंगे। क्या इतना पूरा समझ में आ गया है सब लोग को। हाँ, तो बेटा आपको क्या करना है, किसी को लिखना है तो लिखे, तो लिखना है तो जल्दी से फटाक से लिखे। लिख लियो, सब लोग लिख लिए बेटा। सूरज, सूरज,
बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, लग रहा है नेटवर्क नहीं है उनके पास। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आइए अब हम मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, आइए। अब देखो सर, बेटा ये क्या किए हैं, कैसे किए, तो ध्यान से देखो। सबसे पहला बेसिक न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं। अब इसी से डायरेक्ट न्यूमेरिकल से ही समझ में आएगा बेटा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला साइन 120 डिग्री। ठीक है बेटा, क्या पूछा आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब इसका मान बताएं। किसका? तो साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा। तो सर हमको तो इसका तो आता ही नहीं, तो 90 से ज्यादा है, हम लोग को तो 90 से कम वाला आता था। बोल हाँ कि ना, हो क्या ना? हाँ, आपको क्या करना है कि साहब ये जो थीटा दिया हुआ है ना, ये जो थीटा, इसको आपको ऐसे कन्वर्ट करना है, ध्यान समझना बेटा। इस थीटा को ऐसे कन्वर्ट करना है कि साहब जो हमारा ये मतलब 90 के मल्टीप्लायर में ही चलना है। 90 का एक मल्टीप्लायर में चलो या 90 के दो मल्टीप्लायर में चलो, 5 मल्टीप्लायर, मतलब 90 के मल्टीप्लायर में ही चलना है। और इतना मल्टीप्लायर में चलना है कि जो रिमाइंडर हमारा बचा है, बचे रिमाइंडर, सॉरी, जो रिमाइंडर हमारा बचे, मतलब जो शेष बचे, उसका जो वैल्यू हो वो 90 से कम बचे। मतलब 90 के मल्टीप्लायर में ही चलना है हम लोगों को। ध्यान समझना बेटा, हम लोग को 90 के मल्टीप्लायर में ही चलना है। और ऐसे चलना है कि जो रिमाइंडर बचे, मतलब जो शेष बचे, उसकी वैल्यू 90 से क्या हो, कम में रहे। जैसे 120 डिग्री को पहले तो 90 के मल्टीप्लायर में लिखना है। तो सर हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखना बेटा, क्या सब लोग देख रहे हैं? हाँ, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 गुने 1, 90 हो गया। आप प्लस कितना जोड़ दें कि 120 डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। शाबाश बेटा, आपको नहीं आया? देखो देखो, 90 गुने 1 कितना हो गया, 90, और 90 में कितना जोड़ेंगे, 30। कोई दिक्कत क्या? 120 डिग्री आ गया। तो हमारा इसमें और इसमें कोई परिवर्तन हुआ बेटा? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, कोई कहे, ध्यान से देख बेटा, इसको दो दो मेथड से बता रहे हैं। कोई बोले कि सर आप पूछे कि 120 डिग्री का मान कितना होगा, हम कहें हाँ, तो कोई इसको ऐसे लिख सकता है कि साइन, ध्यान से देखना बेटा, 120 डिग्री, हम आप लोगों को क्या बोले हुए हैं? हम आप लोगों को बोले हुए हैं कि बाबू 90 के मल्टीप्लायर में चलना है, और ऐसे चलना है कि जो शेष बचे वो 90 से कम में बचे। तो तुम सोचो 90 के मल्टीप्लायर में चलना है, तो कोई इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, साइन 90 गुने 2, 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब इसमें 180 डिग्री में अगर 60 डिग्री घटा दें तो क्या 120 डिग्री नहीं आ जाएगा? हमको तो आप बोले तो सर 90 के मल्टीप्लायर में चलना है और ऐसे चलना है कि जो रिमाइंडर जो हो, मतलब जो शेष हो, वो 90 से कम हो। आप तो ये नहीं बोले कि सर रिमाइंडर जो है प्लस में आना चाहिए कि माइनस में आना चाहिए। आपको जैसे मर्जी वैसे, प्लस में लाओ माइनस में लाओ, उससे कोई लेना देना, घटा के लाओ, जोड़ के लाओ, हमको इतना ही वैल्यू चाहिए। मतलब बस ये जो चाहिए, ये जो शेष जो है वो शेष हमेशा 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, आ गया बेटा? आइए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब तो यहां ध्यान से देखो, बराबर के नीचे एकदम बराबर देना है बेटा। बोर्ड में लिखने के लिए क्या करना है, एकदम बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करो कि तुम ध्यान से देखो बेटा, ये जो रिमाइंडर जो है ना बेटा, जो शेष बचा हुआ है, उसको अभी हटा दो, मतलब दिमाग से अभी हटाओ। अभी बस आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट होना है। किस पे कॉन्सेंट्रेट होना है? 90 इंटू 1। अब तुम पहले तो तुम सोचो कि हम तो सर
ये बता सकते हैं, पहले तुम ध्यान से सुनो कि सर ये 120 डिग्री, हेलो बेटा सुन रहे हैं सब लोग? हाँ, पहले तो तुम हमको ये बताओ कि सर 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? किस क्वाड्रेंट में? अरे 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। बेटा एकदम धड़ल्ले से बोलना है। 120 डिग्री 90 से ज्यादा ना हो गया, 180 से कम है, तो 90 से ज्यादा 180 से कम किस में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो साहब ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया हमारा साइन 120 डिग्री। अब तुम देखो कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, कौन पॉजिटिव होगा? चलो बेटा, हाँ बहुत बढ़िया कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो सर साइन ही पॉजिटिव भी होता है। तो इसका मतलब सर आंख बंद करके हम लोग ये तो कम से कम बता सकते हैं कि सर साइन 120 डिग्री का जो भी वैल्यू आएगा वो बोल प्लस में वैल्यू आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में आने वाला है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत शार्प माइंडेड हो बेटा तुम लोग, बहुत बढ़िया। तो तुम सोचो कि हम इसको देख के, इससे पता चला ना, इसको देख के हम पता चल लेंगे कि साहब ये किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट से हमको पता चलेगा कि सर इसकी वैल्यू प्लस में होगी कि माइनस में होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? प्लस में होगी। अरे यार सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव, तो प्लस का साइन हमने डाल दिया। इतना ठीक है? ठीक है, आइए आगे बढ़िए। अब कहता है क्या कि साइन 90 गुने 1, यहां पे देख 90 का कौन सा मल्टीप्लायर है? इवन मल्टीप्लायर कि ऑड मल्टीप्लायर? ऑड मल्टीप्लायर है। इसको छोड़, इसको तो बाद में देखेंगे। यहां पे पहले देख, यहां पे 90 का कौन सा मल्टीप्लायर? इवन मल्टीप्लायर कि ऑड मल्टीप्लायर? ऑड मल्टीप्लायर। ये ले सर, ये ऑड मल्टीप्लायर है। ऑड मल्टीप्लायर के लिए सर फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। मतलब साइन थीटा किस में बदल जाता है सर? कॉस थीटा में बदल जाता है। इसका मतलब सर कि यहां पे जो साइन है, हम देखें क्या, ये 90 का इवन ऑड मल्टीप्लायर है। इसका ये जो फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, ये साइन चेंज हो जाएगा बेटा। और ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा? कॉस में। अब यहां पे फिर से ब्रैकेट दे लेना है। अब कह रहा है क्या कि सर यहां पे कितना लिखें? तो एक बार जैसे ही आपने 90 का ऑड मल्टीप्लायर चाहे इवन मल्टीप्लायर करके आपने फंक्शन को चेंज कर लिया, या अगर इवन मल्टीप्लायर होगा तो फंक्शन वही रह जाएगा। तो जब आपने ये वाला काम कर लिया, तो ये वाला काम करने से ये वाला वैल्यू हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। खाली जो यहां पे प्लस में चाहे माइनस में जो भी वैल्यू होगा, वही वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, काम खत्म। एक बार फिर से सुनो, क्या हमने बोला कि सबसे पहले क्या करना है कि साहब इस एंगल को देख के आपको पता कर लेना है कि साहब ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहां पे सर 120 डिग्री दिया हुआ है, तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा हमारा क्या होता है बेटा? प्लस होता है। इसलिए इसका जो भी मान होगा, जो भी वैल्यू होगा, वो किसमें होगा? प्लस में होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया कि 120 डिग्री को सर ने बोला था कि 120 डिग्री को 90 के मल्टीप्लायर में ऐसे तोड़ना है कि साहब जो हमारा रिमाइंडर बचे, जो शेष बचे, वो हमेशा क्या बचे बेटा? 90 से कम बचे। अच्छा, तो हमने यहां पे 90 गुने 1 किया, मतलब 90 गुने 1 क्या होगा? 90, और 90 प्लस 30 120 डिग्री। इन दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए बेटा। ऐसे नहीं कि यहां पे कोई लिख दे 90 प्लस 60, ऐसे लिख सकते हैं बेटा? वो तो 150 डिग्री हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ। अब कहता है क्या कि अब यहां पे फिर से आइए, यहां पे अब प्लस कर लिया। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे 90 का कौन सा मल्टीप्लायर आ रहा है? इवन मल्टीप्लायर कि ऑड मल्टीप्लायर? तो ऑड मल्टीप्लायर। तो ऑड मल्टीप्लायर के लिए जो फंक्शन होगा, वो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? अगर साइन है तो कॉस में, बाकी वहां लिखा हुआ है। तो यहां पे साइन का फंक्शन है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया? कॉस में। तो जैसे ही फंक्शन कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद ये जो चीज 90 का, यहाँ पे 90 का ए गो मल्टीप्लायर हो, 4 गो मल्टीप्लायर, मतलब 4 से गुना हो, 5 से गुना हो, 10 से गुना हो, 50 से गुना, 1000 से गुना हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये उड़िया जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इतना उड़िया जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस हो माइनस हो, उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। ये प्लस हो वाला उड़िया जाएगा। खाली बचेगा क्या कि जो 90 से छोटका वैल्यू है ना, वही बेटा यहाँ बच जाए। बोलो, लिख लिया? इतना समझ में आ गया?
हाँ, अभी और करेंगे वहां पे और समझ में आएगा। अब तो ध्यान से देख, अब ये बच क्या गया, बन क्या गया बेटा, कॉस 30 डिग्री। हाँ सर, अब कॉस 30 डिग्री का मान हमको आता है, क्यों? क्योंकि सर 90 से कम वाला वैल्यू तो हमको याद है, इसीलिए तो बोले थे कि रिमाइंडर हमेशा 90 से कम वाला रखना बेटा। क्या है कि साहब 90 से कम वाला वैल्यू हमको आता है। ओहो सर, ये तो बड़ा बढ़िया आपने बताया, प्लस का प्लस लिख लीजिए, कॉस 30 डिग्री, बोल कितना तो याद है किसी को? हाँ, ये अपना क्या आ गया बेटा, आंसर। कौन सा सर? आंसर। तो काम खत्म। अच्छा, कोई लड़का क्या किया कि साहब 1 से ना मल्टीप्लाई करके वो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बन क्या गया भैया, 180 बन गया। हमको लाना कितना है, 120 डिग्री। या ध्यान से देख, 90 में 2 से गुना करेंगे तो 180 ना बन गया ये। हमको लाना कितना है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री है, 180 गुना हो गया है, तो इसका मतलब 180 में से 60 कितना घटाएंगे कि 120 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री घटाना पड़ेगा। एकदम सिंपल, तो घटा दिए। अब तू ध्यान से यहां पे देख, पहले तो काम तमाम कर लेना है यहीं पे कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहां पे प्लस का निशान तो पहले बेटा यहीं पे डाल देना है। डाल दिया। अब उसके बाद 90 का देखो यहां पे कौन सा मल्टीप्लायर, इवन की ऑड, इवन मल्टीप्लायर। तो इवन मल्टीप्लायर में क्या फंक्शन चेंज हो जाता है, क्या फंक्शन चेंज हो जाएगा? तो नहीं सर, काय चेंज हो जाएगा, देयर इज नो चेंज। कब? हाँ, कोई चेंज नहीं होगा। तो अब चेंज नहीं होगा तो यहां पे ब्रैकेट दे लो। अब ब्रैकेट देने के बाद क्या करें, ये जो ब्रैकेट में कौन कौन उड़िया जाएगा बेटा, तो साहब 90 गुने 2 आई माइनस हो चाहे प्लस हो, सब उड़िया जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोल यहां पे बचेगा कितना, खाली 90 से कम वाला वैल्यू 60 डिग्री बच जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब तो ध्यान से देख बेटा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 √3/2। यहां पे देख साइन 120 डिग्री का मान कितना आया, √3/2। यहां पे साइन 120 डिग्री का मान कितना आया, √3/2। ऐसे लिख लो, ऐसे। तो बेटा आप 90 के इवन मल्टीप्लायर से चले या ऑड मल्टीप्लायर से चले बेटा, ठीक है, वैल्यू हमारा एकदम सेम आएगा, बस करने का तरीका अलग हो जाएगा। यहां पे इवन मल्टीप्लायर तो फंक्शन नहीं चेंज हुआ है, यहां पे ऑड मल्टीप्लायर तो फंक्शन चेंज हो गया है, लेकिन चेंज होने के बाद भी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, एकदम सेम आएगा। बोल बेटा, तुम लोग बना लोगे? एक क्वेश्चन मैं दू, बनाओगे तुम लोग अभी अभी फटाफट, अभी अभी तुरंत का तुरंत? एक क्वेश्चन बनाने बेटा उसका छुट्टी, एक क्वेश्चन बना ले उसका छुट्टी। फिर हम लोग इस पे कल न्यूमेरिकल करेंगे। और हम आपको बोले मात्र साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, जल्दी सब लोग बना के दिखाएंगे और सब लोग का कॉपी चेक करेंगे अभी हम। साइन 150 का मान कितना होगा, सब लोग बताएं, फटाफट बताएं। साइन 150 का मान कितना होगा? कोई एक प्रोसेस आपको लेके चलना है बेटा, या तो इवन वाले में चलिए, नहीं तो ऑड वाले में चलिए, कोई एक दो वो नहीं बनाना है, क्योंकि दोनों से आंसर एक ही आएगा, तो एक एक कोनो एक एक से चलेंगे हम लोग। हमें तो लूट लिया उसने। अखिल जुड़े हैं, अखिल, आशीष, अखिल और आशीष एब्सेंट हैं। अखिल, आशीष,
सौरभ बना बेटा? सूरज बना बेटा आप लोगों से? नहीं बना? हाँ, कितना आया? 1/2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूरज आपका बेटा? एक नंबर बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। क्या तुम बेटा पहले से तुमको आता था ये सब? सौरभ? हाँ। हाँ, 10th का तो पढ़ा रहे, 11th का कहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना? तो चलो बेटा, इस पे एकदम कल हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे इस पे, ठीक है? चलो, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए, जिससे नहीं बना वो ध्यान से देखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? साइन, बोलो इसको क्या लिखेंगे? बराबर देख के क्या लिखेंगे इसको? 90 गुने क्या, 1 से कि 2 से? 1 से। तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस 60 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट में है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस की रहेगी। साइन का 90 का कौन सा मल्टीप्लायर है? इवन की ऑड? तो ऑड मल्टीप्लायर है, इसलिए फंक्शन हमारा किसमें बदल जाएगा बेटा? साइन कॉस में बदल जाएगा। और ये सब क्या हो जाएगा बेटा? गायब हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री। तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 प्लस का। बहुत बढ़िया जवाब बेटा, एकदम मजा आ गया, मजा आ गया बेटा। एक काम करो, हम 2-3 को और दे देते हैं, क्या आप लोग करके लाइएगा घर से? कल हम लोग आएंगे ना, तो उसी टाइम पे बताएंगे। कल तो शायद क्लास नहीं होगा फिजिक्स का, कल केमिस्ट्री और मैथ का होगा, है ना? आइए, आप लोग बना के लाना है। क्वेश्चन लिखेंगे, कॉस 120 डिग्री, tan 150 डिग्री, साइन 300 डिग्री, कॉस 240। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बेटा हम लोग को करना है। और करके क्या करना है बेटा? आपको इसी ऐप पे आज रात में ही सबमिट कर देना है। ठीक है, हम लॉगिन बना दे रहे हैं। ठीक है, लॉगिन बना देंगे तो आप लोग उस पर सबमिट कर पाइएगा। ठीक है, असाइनमेंट का सेक्शन, हम असाइनमेंट में चले जाइएगा, तो असाइनमेंट में ही आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, तो इतना काम। हाँ बोलो बेटा। क्या? ना, अभी बनाने के लिए दिए हैं, घर घर से। 4 नंबर नहीं दिखाई दे रहा है क्या बेटा? अच्छा, कॉस 240 डिग्री, कॉस 240 डिग्री थर्ड वाला था, साइन 300 डिग्री। इसको लॉगिन हम बना दे रहे हैं बेटा। लॉगिन में आप लोग क्या करना है बेटा? उसी में सबमिट कर देना है, आज ही रात में सबमिट करना है। ठीक है, ओके बेटा, ओके बाय, थैंक यू। हाँ बेटा, लीव कीजिए।